हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है सैटरडे, राइट। और सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं, जो भी जितना भी एक सप्ताह में पढ़ते हैं तो उससे इम्पॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनको सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आप जितना पढ़ रहे हो क्या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है, राइट। प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्व करने का मतलब क्या होता, किसी भी टॉपर के मुंह से आप सुनोगे तो वो यही बोलेंगे कि आप सिलेबस पढ़ो, देन प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो करो। तो उससे सिर्फ हमको एक आइडिया लगता है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं और हमको किस टॉपिक का पर कितना ध्यान देना चाहिए, राइट। क्या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है या बस, क्योंकि हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। सो उसके लिए फ्रेंड्स ये ज़रूरी होता है कि हम जितना भी पढ़ें उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखें कि क्या ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड या नहीं पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो भी वनों से संबंधित हमने पढ़ा था जितना, उनके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे आते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही लगातार हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सामाजिक वानिकी के अंतर्गत शामिल है। इसमें से पहला है शहरी वानिकी, दूसरा स्टेटमेंट है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है फार्म वानिकी। इसमें से क्या करना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, राइट। तो इसमें से सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पूछा गया है, राइट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ए में है केवल 1 और 3, बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 2 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप में से जिनसे भी जो भी ये वीडियो पूरा देखे और जितने भी क्वेश्चन आते हो तो प्लीज़ आप लोग बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं, राइट। जो भी वीडियो पूरा देखा होगा, जो भी एक सप्ताह में हमने पढ़ाया है उसको जो भी कंटिन्यू देखा होगा, आई थिंक वो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा बहुत ही आसानी से, राइट। सो इसका अब आंसर देखते हैं कि कौन सा है। तो इसमें होगा 1, 2 और 3। वो कैसे होगी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण था, राइट। इसमें क्या था कि जो ग्रामीण वाली भूमि थी, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ पे जो खाली पड़ी थी वहाँ पे क्या था कि वृक्ष वनों को रोपण करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा था, जिसे हम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कह रहे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या था कि सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर मतलब जो बंजर भूमि होती है, राइट। एक उर्वर भूमि होती है और एक ऊसर होती है। ये प्राचीन काल में कहा जाता था। तो ऊसर मीन्स जहाँ अनुपजाऊ जो भूमि होती है उसे ऊसर बोलते हैं, राइट। देन तो ऊसर भूमि पर वना रोपण करना था। इसमें क्या था कि जो राष्ट्रीय ये तीनों थे, छठवीं पंचवर्षीय योजना में इनमें क्या हुआ था कि ये 3 यौगिक मतलब सामाजिक वानिकी में 3 संगठक ये तैयार किए गए थे, राइट। तो कौन कौन से थे, कृषि वानिकी और सार्वजनिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी यानी फॉर्म वानिकी जो भी था। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 और 1976 और 79 में सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी, राइट। तो इसको ऐसे भी जान लो कि शहरी वानिकी यानी कि कृषि वानिकी, सार्वजनिक वानिकी और सामुदायिक वानिकी भी इसको कहते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है, यदि शहरी वानिकी की बात करें तो शहरों और उनके आसपास के जो सार्वजनिक और निजी भूमि पर हरित पट्टी, पार्क, औद्योगिक व व्यापारिक स्थल आदि वृक्ष लगाना और उनका क्या करना, प्रबंधन करना था शहरी वानिकी के अंतर्गत। देन ग्रामीण वानिकी की बात करें तो कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को ग्रामीण वानिकी में शामिल किया जाता था, राइट। देन कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसल एक साथ लगाना। इसका तात्पर्य है कि जो भी वानिकी और खेती एक साथ करना।
जिससे क्या होगा कि खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन साथ साथ किया जाएगा। राइट। देन उसके बाद क्या था, सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे कि चारागाह हो गया, मंदिर भूमि, सड़कों के किनारे, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना। राइट, उल्लेखनीय है। और इसमें क्या था कि समुदाय वानिकी का उद्देश्य जो था वो पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना और भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे वे लाभ पहुंचाना जो भूस्वामियों को प्राप्त होते हैं। राइट। इसके अंतर्गत नेक्स्ट देखें तो जो फार्म वानिकी है तो इसके अंतर्गत क्या था, किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। इसके तहत कई तरह की भूमि जैसे कि खेती की मेड़े और चारागाह, घास स्थल, पशुओं के बाड़ों में भी क्या पेड़ लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आप ये खेत हो गया आपका, तो यहाँ पे आप क्या फसल लगा लो। देन उसके बाद जो यहाँ पे मेड़ रहती है, राइट, तो सपोज ऐसे खेत हो गए, यहाँ पे बीच से मेड़ एक निकाल दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। राइट। तो ये कहाँ था, फार्म वानिकी के अंतर्गत बात की गई थी। राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, यह नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। राइट। देन दूसरा है, सोलास वनों में मैग्रेलिया, लॉरेल, सिनकोना और बेटल के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा है कि ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। तो इसमें से क्या बताना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मीन्स कि सोलास के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 2 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। राइट। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सी, केवल 2 और 3। मतलब कि 2 और 3 कैसे, सोलास वनों में क्या है, मैग्रेलियन, लॉरेल, सिनकोना और बेटल के वृक्ष पाए जाते हैं। और तीसरे में है ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। राइट। देन इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या होगा, कथन ए असत्य क्यों है, क्योंकि जो सोलास नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। राइट। कथन 2 तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि यह नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। राइट। इसमें से सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ शीतोष्ण कटिबंधी है और इसमें से क्या दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। राइट। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि जो सोलास है वो कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। और तो इसका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट। इसके दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट सही होंगे। तो इसमें से दूसरे में क्या है, मैग्रेलिया, लॉरेल, सिनकोना और बेटल के वृक्ष सोलास वनों में पाए जाते हैं और ये वृक्ष क्या है, आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। और तीसरा, सोलास वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। जो यहाँ का सोलास वन या सह्याद्री वाले भाग में जो भी वन थे तो उनको क्या कहा जाता था, सोलास वन कहा जाता था। राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैकाल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से क्या जाना जाएगा, ये सोलास, सतपुड़ा और मैकाल की श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से तीसरा कौन सा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन के वृक्ष हैं। राइट। तो ओक और चेस्टनट पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन के वृक्ष हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, चिनार और वालन हस्तशिल्प में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियों के उदाहरण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सत्य बताना है आपको। पहला हो जाएगा केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों और डी में है ना तो 1 और ना ही 2। राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या है, कथन 1 सत्य है, क्योंकि ओक और चेस्टनट
पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन के वृक्ष हैं। ये वृक्ष उत्तर पूर्वी भारत और उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले इन वृक्षों की उपस्थिति देखी जा सकती है। राइट, दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि इसमें क्या है, पश्चिमी हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले चिनार और वालन की लकड़ियां कश्मीर में बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल होती है। राइट, उल्लेखनीय है कि हिमालय के जो पश्चिमी भाग में 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली मजबूत लकड़ी देवदार भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या आ गया, वही क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्या है। हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला है स्टेटमेंट, हिमालय के दक्षिणी भागों पर उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। राइट, तो क्या है, हिमालय के दक्षिणी भाग में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हिमालय के दक्षिणी भागों पर उत्तरी भाग की तुलना में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। राइट, देन उसके बाद क्या है कि इन क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले समुदायों को देखा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इन क्षेत्रों में त्रुंडा वनस्पति की उपस्थिति देखी जा सकती है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। राइट, इसमें आपको सत्य बताना। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 3, सी में है केवल 2 और 3, डी में है 1, 2 और 3। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसकी व्याख्या की बात करें तो कथन ए सत्य है, चूंकि हिमालय का जो उत्तरी ढाल शुष्क है जबकि दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, अतः जो हिमालय के दक्षिणी भागों पर उत्तरी भागों की तुलना में क्या होता है, अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। राइट, इसके कथन 2 सत्य है, क्योंकि क्या है, इस हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च आदि के बीच उगने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घासों का पशुचारण के लिए उपयोग वहाँ के ऋतु प्रवास करने वाले जनजातियों जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भुटिया द्वारा किया जाता है। राइट, इसका तीसरा स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों अधिक ऊंचाई वाले भागों पर त्रुंडा वनस्पतियां यथा मांस और लाइकेन पाई जाती है, राइट, तो ये तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। देन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी हिमालयी और कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले पेड़ हैं। इनकी टहनियाँ टोकरी बनाने में और लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए मशहूर है। उपयुक्त व्याख्या निम्न में से किस पेड़ से संबंधित है। राइट, तो क्या क्या है, टहनियाँ टोकरी बनाने और लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए मशहूर है। तो कौन सी हिमालयी लकड़ी है, तो इसमें है ए में है स्प्रूस, बी में है फर, सी में है सफ़ेद बिलो और डी में है देवदार। और तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सा है, सफ़ेद विलो। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो जो सफ़ेद विलो है वो यूरोप, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पाई जाने वाली क्या है, विलो की एक प्रजाति है। यह पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है जिसकी लंबाई मध्यम से बड़े आकार की होती है, मतलब छोटे से बड़े आकार की होती है। इस वृक्ष के शीर्ष साधारणतः क्या होते हैं, झुके एवं अनियमित होते हैं। पुराने वृक्षों में दरारें पाई जाती हैं और इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने के लिए तथा लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के निर्माण के लिए मशहूर है। राइट, तो जो क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, सफ़ेद विलो के पेड़ से ही क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय
अर्ध सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट है, ये वन अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाले भाग में पाए जाते हैं। दूसरा है, महुआ, आंवला, सेमल और चंदन के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये वन सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों में मिश्रित हैं, वनों के विस्तृत रूप हैं। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सत्य है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के संदर्भ में जो विशेषताएं दी गई हैं उनमें से कौन सी विशेषता सत्य है? ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में है केवल 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो जो कथन 1 है वो क्या है? सत्य है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में ही पाए जाते हैं। राइट, तो जो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन होते हैं वो क्या होते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? कि जो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन वह सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। राइट, और तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। राइट, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है कि इन वनों में पौधे लगभग वर्ष पर्णहरित रहते हैं, मतलब वर्ष भर पर्णहरित रहते हैं और वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। बेर, खैर, नीम, खिजड़ी आदि वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं। वृक्षों के नीचे उगने वाले गुच्छ घास भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त विश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को संदर्भित करता है? राइट, तो इसमें से आपको क्या बताना? पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी में है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, सी में है बेलांचलीय वन और डी में है पर्वतीय वन। राइट, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? बी नंबर होगा। बी में क्या है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो उपयुक्त विश्लेषण उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन को संदर्भित करता है। मीन्स कि इसमें क्या दिया गया? ये वन क्या है? दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में मिलते हैं। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इन वनों में कई प्रकार के घास, पलाश इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे क्या है? 2 मीटर लंबी और गुच्छ घास उगती है और पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? बेलांचली और अनूप वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें आर्द्र भूमियां भी कहा जाता है। आर्द्र भूमियां मतलब कि वेटलैंड, शुष्क भूमियां जो हैं। देन उसके बाद इसके अंतर्गत मैंग्रोव वन तथा खारे जल वाले क्षेत्रों में वन सम्मिलित है। खारे जल वाले क्षेत्रों के वन सम्मिलित हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इनका अभाव है। अभाव मतलब कि ये अंडमान निकोबार समूह में या तो पाए ही नहीं जाते या कम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? बेलांचली और अनूप वनों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें उपरोक्त कथनों का में से कौन सा कथन सत्य है या मतलब कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से पहला हो जाएगा केवल 1 और 2, बी में हो जाएगा केवल 2 और 3, सी में केवल 3 और डी में 1, 2 और 3, तीनों हो जाएंगे। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा केवल 1 और 2, मतलब कि इन्हें अर्ध भूमियां भी कहा जाता है और क्या है? इसके अंतर्गत मैंग्रोव वन तथा खारे जल वाले क्षेत्रों में वनस्पति सम्मिलित है। राइट, इसका तीसरा गलत है क्योंकि वहाँ शायद प्रचुर मात्रा में वन पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो जो बेलांचली और अनूप वनों को आर्द्र भूमियां भी कहा जाता है। राइट, ये बात याद रखना। देन उसके बाद क्या है कि इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कि तटीय वन, दूसरा है मैंग्रोव अथवा ज्वारीय वन। इनमें खारे व लवणीय जल वाले क्षेत्रों में वन सम्मिलित हैं। राइट, नेक्स्ट है इसमें ताजे पानी के दलदलीय वन। फिर उसके बाद आता है कि कथन 1 और 2 क्या है? ये
दोनों ही सत्य हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अंडमान और निकोबार में मैंग्रोव वनों का बहुत अधिक विकास है, जो कि बेलांचली और अनूप वनों के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था कि अंडमान और निकोबार में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनका अभाव है, जबकि इनका अभाव नहीं है, ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राइट, तो इसमें से 3, ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसमें 1 और 2 राइट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कौन सा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट, तो इसमें से आपको सही उत्तर मिलाना है, ये गलत लिखी हुई है तो सही जोड़ी बनाना आपको। वन के प्रकार है और वार्षिक वर्षा है कि कौन से वन में कितनी वर्षा होती है। राइट, दे तो उसके बाद पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, कौन सा इसमें सही मिलाना। राइट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर वर्षा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। राइट, तो इसके ए में है कि क्या है, इसमें क्या है, ए में है 4 3 2 1। राइट, आपको जोड़ी मिलाना है। और इसमें बी में है 2 3 4 1, सी का है 1 3 और 2 4, डी भी है 1 2 3 4। इसका राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो वन के प्रकार और वहाँ होने वाली जो भी वार्षिक वर्षा के संदर्भ में उपयुक्त जो सूची दी गई है उसका सही सुमेलन देखें तो क्या होगा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। राइट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में 70 से कितनी होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और जो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है वहाँ पे कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है तो उसमें 50 से कम वर्षा होती है। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 1 3 2 और 4 हो जाएगा। राइट, तो इसको आप मिला लेना क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है, अधिक होती है। शुष्क पर्णपाती वन में 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 1 3, पहले का 1 हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और जो कि क्या था, इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का 100 से 200 और चौथे का चौथा ही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो जाएगा। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में वन स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, हमने 2017, 2015 और 2019 की रिपोर्ट पढ़ी है। वन रिपोर्ट क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। राइट, तो 2015 के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये क्वेश्चन 2015 का ही है, सो इसमें अब 15 का ही पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल पेड़ों और वनों का दायरा कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। राइट, देन दूसरा स्टेटमेंट है कि देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है जो पिछले मूल्यांकन की तुलना में 1.48% अधिक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्यों की दृष्टि से वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि तमिलनाडु में हुई है। राइट, तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 3 और डी में है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 और 3। इसमें चारों कथन ही मतलब तीनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल पेड़ों और वनों का दायरा जो था वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 24.16% है। देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक 7044 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें से 103 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यह पिछले मूल्यांकन की तुलना में क्या है,
1.48% अधिक वृद्धि है। राइट। राज्यों की दृष्टि से वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि तमिलनाडु में हुई है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः केरल और जम्मू कश्मीर आते हैं। ये फ्रेंड्स 2015 का है। 2019 का हमने अच्छे से आपको बताया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप वो जाके वीडियो देख लेना कि 2019 में और 2017 में तीनों का कंपेयर किया हुआ है कि 2019 में कितना था वन क्षेत्र और कौन से राज्य थे प्रथम दूसरे स्थान पर प्रतिशत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। राइट। सो फ्रेंड्स, आप लोग उसको चेक कर लेना, वीडियो देख लेना, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो।